नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी क्लास को बिहार जीविका के लिए ज़रूर देखते होंगे। तो आज के इस बिहार जीविका के क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं, कंप्यूटर का सेक्शन देखने वाले हैं। और ये जो कंप्यूटर का क्लास रहने वाला है, आपके बिहार जीविका के एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कोई भी पोस्ट में आपके काम आने वाला आपका ये 50 क्वेश्चन है आज के क्लास में। तो एक एक क्वेश्चन आप ज़रूर लगा के देख लीजिएगा कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर है CPU है। और CPU का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। देखिए, जिनको पता है बढ़िया है, और जिनको नहीं पता है मैं यहाँ लिख देता हूँ और आप लोग इसको नोट करके रिवीजन कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, इसका आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में है कि ALU का मुख्य कार्य क्या है, यानी इसका जो मेन जो कंप्यूटर में फंक्शन है क्या काम करने का है। देखिए, ALU जो होता है ना, यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर क्या है। ये गणितीय एवं तार्किक प्रोसेसिंग करता है, यानी कि जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है ये सारा कौन काम करता है, ALU करता है। यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर B है। और यहाँ पर आप ALU का फुल फॉर्म भी समझ लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये आते हैं। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। देखिए, यहाँ पर कई बार आपका क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन ऑप्शन अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर B है, जो कि है परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, कई बार इसको प्राइमरी मेमोरी के भी नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, आपके एग्ज़ाम में आते हैं प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो ये प्राइमरी मेमोरी है। और ये जो रैम है ये वोलेटाइल मेमोरी है। कभी कभी आपको ये भी ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ साथ में रैम का आपको फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाएगा। देखिए, जिनको पता होगा ना, आप लोग क्वेश्चन स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है ना, मेमोरी। ऑप्शन नंबर इसका B आंसर था। आगे है कि निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में दिया गया है, इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कैनर जो है ना, ये आपका इनपुट डिवाइस है। बाद बाकी सारे क्या हैं, आपका ये आउटपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन में लगा लीजिए यहाँ पर, और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करिएगा। यहाँ क्वेश्चन है कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं। तो 1 KB में 1024 बाइट होता है। वही बात यहाँ पर 1 MB रहता। ठीक है, 1 MB रहता, 1 MB में कितने किलो बाइट होते हैं। यहाँ पर 1024 किलो बाइट होते हैं। ठीक है ना, KB होता है। वही बात 1 GB में बोलता, 1 GB में 1024 MB यानी कि मेगा बाइट रहता है। यहाँ पर ये भी आपको कभी कभी पूछा जाता है कि KB को क्या कहते हैं। KB को किलो बाइट कहते हैं, MB को क्या कहते हैं, मेगा बाइट कहते हैं, GB को क्या कहते हैं, गीगा बाइट कहते हैं। और 1 TB बराबर में कितना होता है, 1024 GB होता है। तो TB का मतलब क्या होता है, टेरा बाइट होता है। ठीक है ना, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। और 1 बिट में कितने बाइट, यहाँ पर 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। ठीक है ना, ये सभी आपको पता होना चाहिए। और बिट जो होता है ना, जिसे हम लोग बिट कहते हैं, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, आपके इसमें कंप्यूटर में। ठीक है ना, आगे है कि SSD किस प्रकार का स्टोरेज है। देखिए, यहाँ पर SSD जो है ये आपका सॉलिड स्टेट है। ठीक है ना, आपको SSD का फुल फॉर्म भी यहाँ पर समझ लीजिए, सॉलिड स्टेट और यहाँ पर ड्राइव होता है। ठीक है ना, इसके फुल फॉर्म में आपका आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ये एक फ्लैश मेमोरी होता है। क्या होता है, एक फ्लैश मेमोरी होता है। जैसे आप लोग कंप्यूटर में, यानी कि आप उसमें देखते होंगे ना, आप फ़ोन के मेमोरी कैसा होता है, जो फ़ोन का मेमोरी जो होता है ना, यह वाला ऐसा टाइप का होता है ना, ये फ्लैश ड्राइव होता है। एक होता है आपका जिसे आप लोग हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं ना, हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। उसमें क्या होता है ना, अंदर में एक CD लगा रहता है।
ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, HDD कहते हैं, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। लेकिन ये जो होता है ना, एक फ्लैश मेमोरी होता है, ये बहुत ही फास्ट चलता है ये, ठीक है। आगे है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन काम होता है, जैसे कि हम लोग OS कहते हैं, इसका काम होता है संसाधन प्रबंधन एवं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समन्वय, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को क्या करता है, आपस में कम्युनिकेट करवाता है और जो भी काम कराता है, ठीक है ना, आप बूट कराता है कंप्यूटर, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। यानी कि इस ऑप्शन में आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। विंडो में टास्क बार खोलने की कुंजी क्या है। देखिए यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया गया है। तो कौन से आपका शॉर्टकट कुंजी से टास्क बार को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर इस ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप को एक साथ दबाएंगे तो आपका टास्क मैनेजर खुल जाएगा और टास्क मैनेजर में सारा चीज़ कंप्यूटर का डिटेल दिखेगा, कौन कौन सा टास्क, कौन कौन सा एप्लीकेशन ओपन है, सारा उसमें आपको दिखेगा, ठीक है। आगे है कि विंडो में रन डायलॉग खोलने की कुंजी क्या है। देखिए रन डायलॉग बॉक्स जो खुलता है ना, जिसमें कंप्यूटर में जो इंटरनल पार्ट को, सेटिंग को खोलते हैं ना, वो रन से खोलते हैं। तो रन पार्ट कैसे रन होता है, कैसे खुलता है, इसके लिए शॉर्टकट कुंजी है विंडो प्लस में R दबाएंगे तो आपका रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर कीजिएगा, जिनको नहीं पता है ना, अभी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बाद में इसको आप लोगों को नोट बनाकर रिवीजन करना है। आगे है कि BIOS को बायस भी कहा जाता है। UEFI का कार्य क्या है। इसका काम होता है हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन और बूट लोडर शुरू करना। अगर ये बायस काम नहीं करेगा तो कंप्यूटर आपका बूट भी नहीं करेगा, ठीक है ना, हार्डवेयर आपको ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है यहाँ पर आपका आंसर। आगे है कि लैन का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आपको लैन का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, बस क्वेश्चन के बाद मैं आपको आंसर करा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पता होगा और यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे होंगे। आगे है कि IPv4 पते में कितने बीट होते हैं, ठीक है। IPv4 में जो होते हैं 32 बीट होता है, ठीक है। आगे है कि URL का पूर्ण रूप क्या है। URL का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। निम्न में से वेब ब्राउज़र कौन सा है। वेब ब्राउज़र जो कि आप इसमें इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र कहते हैं। इसमें से देख सकते हैं, इसमें से वेब ब्राउज़र जो है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी क्रोम जो है ना, ये आपका वेब ब्राउज़र है। बाद में के विंडो, लिनक्स, ये क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है। तो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ये आपका बी में दिया गया है। आगे है कि HTTPS में एस का क्या अर्थ है। आप लोग जब भी कभी आप लोग वेबसाइट को ओपन करते होंगे ना, तो वेबसाइट का जहाँ पर नाम रहता है ना, उसके पीछे आप देखे होंगे ना HTTPS लिखा रहता है ऐसे करके, फिर डबल स्लैश रहेगा आपका। तो यहाँ पर एस का क्या मतलब है। एस का मतलब होता है कि सिक्योर, ये वेबसाइट जो है ना बिल्कुल सिक्योर है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाता है। फिशिंग का संबंध किससे है। फिशिंग का जो संबंध है ना, ये आपका धोखाधड़ी से पासवर्ड या डेटा को चुराना फिशिंग कहते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में। आगे है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या शामिल होता है। कहीं कहीं बार आपको 2FA देखने के लिए मिल जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देखिए एक तो होता है आपका पासवर्ड होता है, पासवर्ड के अलावा OTP हो या डिवाइस या फिर बायोमेट्रिक से जो वेरीफाई करते हैं ना, यानी कि 2 बार 3 बार जो वेरीफाई किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 2 फैक्टर लोग आपका ऑथेंटिकेशन होता है। ये बहुत ही सिक्योर होता है। अगर आपको कोई भी आईडी है, कोई भी चीज़ है, उसका पासवर्ड पता चल जाएगा तो डायरेक्टली ओपन कर सकता है। लेकिन पासवर्ड पता होने के बाद भी अगर उसके पास OTP नहीं जाएगा, ठीक है, और बायोमेट्रिक नहीं जाएगा, तभी आपका जीमेल या कोई और चीज़ खोल नहीं सकता है। यानी कि आप अगर 2 फैक्टर ओपन स्टार्ट कर लिए रहेंगे तब, ठीक है ना। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है ना, ये बहुत ही सिक्योर होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसका आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। आगे है कि मालवेयर क्या है। ये मालवेयर जो होता है ना, ये आपका हानिकारक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। ये जितना वायरस का नाम सुने होंगे ना एप्लीकेशन का, ये सारा क्या है, मालवेयर है।
आगे है कि मजबूत पासवर्ड का उदाहरण कौन सा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो बनाते हैं आप लोग कंप्यूटर में, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए, आपका ये आपको स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ये आपका देखिए स्पेशल कैरेक्टर है, साथ साथ में कोई ना कोई सिंबल होना चाहिए। इतना चीज़ रहेगा ना, सब मिला के कंबाइन करके बनाएंगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पासवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी में ही ये दिया गया है। आगे है कि एमएस वर्ड में अंडरलाइन किस शॉर्टकट कुंजी से किया जाता है। एमएस वर्ड में कोई भी लाइन को, कोई भी वर्ड को, कोई भी सेंटेंस को अगर आपको अंडरलाइन करना है ना, उसको सेलेक्ट करके आप कंट्रोल यू दबाएंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे आपको ये लिखा है और उसके नीचे हमारे लाइन लगाना रहता है ना, इसको आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोल और यू बटन दबाएंगे ना तो आपका ये टेक्स्ट जो है ना अंडरलाइन हो जाएगा। आगे है कि एक्सेल में फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है। तो एक्सेल में जो कोई भी फार्मूला को हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, ये आपका बराबर से, इक्वल टू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर है। देखिए यहाँ पर बिहार जीविका के एग्जाम में आपके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 का 10 क्वेश्चन आपको करना है। अगर आप हमारे क्लास को A to Z देखेंगे ना तो आपको 10 का 10 क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए ये बिहार जीविका के लिए इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे है कि एक्सेल में औसत का फंक्शन क्या है। एक्सेल में औसत का फंक्शन जो होता है ना, जो फार्मूला जो होता है ना, ये आपका एवरेज। आगे है कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की जो शॉर्टकट कुंजी होता है, ये आप कंट्रोल और एम को दबाते हैं तब होता है। आगे है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की कुंजी क्या है। पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो स्टार्ट होता है यह आपका F5 से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। आगे है कि .xlsx एक्सटेंशन किस ऐप से जुड़ा हुआ है। देखिए ये ऐप का एक्सेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ये सी में दिया गया है। एक्सेल में क्या होता है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .xlsx होता है। और जो वर्ड में होता है ना, ये क्या होता है, .docx होता है। पहले पुराने वर्जन में .doc ओनली होता था, लेकिन जितने भी नए वर्जन है ना, ठीक है ना, ये आपको सब में इतना लिख के आ जाएगा। आगे है, ठीक है ना, और इसमें भी देख लीजिए यहाँ पर ये आपका पावर पॉइंट में दिया गया है .pptx, ठीक है ना। चलिए आगे है कि पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो स्लाइड मास्टर का जो उपयोग किया जाता है ये आपका एक रूप डिज़ाइन या लेआउट नियंत्रण के लिए, नियंत्रण यानी कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आगे है कि SQL का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि SQL का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, आपको यहाँ आंसर लगाना है। इसका है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में भी है कि HTML का पूर्ण रूप क्या है। HTML का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। आगे है कि CSS का उद्देश्य क्या है। तो CSS का जो मेन पर्पस होता है ना, ये वेब पेज को स्टाइलिंग और लेआउट करने के लिए, यानी कोई भी वेबसाइट को सजाने के लिए, स्टाइल करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट को अच्छा करने के लिए, दिखने में अच्छा जो होता है ना, ये सारा CSS से होता है। आपको एक बार और मैं बता देता हूँ कि आपके इस बिहार जीविका एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ही हार्ड नहीं आएंगे। तो कंप्यूटर में तो बहुत पढ़ने के लिए है, लेकिन आपके इस बिहार जीविका में कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, किस लेवल के करने हैं, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा, बस आपको करते जाना है, ठीक है ना। आगे है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था ये आपका ENIAC था। ऑप्शन नंबर आपका बी में है। GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो GUI का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जो भी आप देख रहे हैं ना, सारा ये आपका GUI का ही ये आपका ये काम है। आगे है कि ब्राउज़र पेज रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कोई भी ब्राउज़र में पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी है, ये आपका F5 है। आगे है कि कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। देखिए यहाँ पर कॉपी करने के लिए सारा चीज़ को मैंने कई बार बता दिया है आपके। देखिए यहाँ पर मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, या इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है ना, आप लोग कमेंट में कीजिए, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन मैंने कई बार क्लास में बता दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे क्लास को आप देखिएगा, ठीक है ना। आगे है क्लिपबोर्ड
से पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, जितना भी आप लोग कॉपी करते हैं ना, ठीक है ना, कंट्रोल और सी बटन से, ठीक है ना, तो यहाँ पर कंट्रोल और सी बटन से जो जितना भी कॉपी करते हैं आप सभी को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल और वी दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। आगे है कि वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट से क्या है। देखिए, अंडरलाइन करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस में यू, बोल्ड करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस में वी, इटैलिक करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस में आई, ठीक है ना, और यहाँ पर कंट्रोल एल दबाएंगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा ये, ठीक है। आगे है ब्राउज़र में नई टैब, उसकी शॉर्टकट कंजी क्या है। देखिए, ब्राउज़र आप कर रहे हैं, ठीक है ना, ब्राउज़र पर कोई भी सर्च कर रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं और नया टैब बनाना है आपको, वहाँ पर क्या दबाते हैं, द कंट्रोल और टी बटन को हम लोग दबाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है कि स्क्रीनशॉट लेने की विंडो कुंजी क्या है। देखिए, कोई भी आप कंप्यूटर चला रहे हैं ना, उसमें आप लोग जब भी स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, उसके लिए क्या दबाना पड़ेगा आपको, विंडो के साथ में प्रिंट स्कैन का एक आपका बटन होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे है रिसाइकल बिन का उपयोग क्यों किया जाता है। रिसाइकल बिन का उपयोग किया जाता है आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में दे दूँ आपको, डिलीट फाइलों को अस्थायी संग्रह। देखिए, जितना भी फाइल आप डिलीट करेंगे ना कंप्यूटर से ना, सारा फाइल कहाँ चला जाएगा, रिसाइकल बिन में चला जाएगा। ये टेम्प्रेरी रहेगा आपका, ठीक है ना, फिर वहाँ से हटा देंगे ना, रिसाइकल बिन से जाकर हटा देंगे तो परमानेंटली ये हट जाएगा, ठीक है ना। आगे है कि यूपीएस का मुख्य कार्य क्या है। यूपीएस का जो मुख्य काम होता है, ये होता है बिजली कटौती में बैकअप पावर। ये कुछ मिनट के लिए बैकअप सपोर्ट करता है, यूपीएस सपोर्ट करता है, ठीक है ना। और यूपीएस का फुल फॉर्म जो होता है ना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, यानी कि बिना रुकावट पावर सप्लाई देना। आगे है कि पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये ए में दिया गया है। और आप इस बिहार जीविका में आप लोग चाहते हैं कि आप लोग और अच्छा क्लास चाहते हैं तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, मैं लाइक करने के लिए बहुत ही कम बोलता हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप इस बिहार जीविका का जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके क्लास लाने के लिए ना, आप लोगों से बस इतना ही चाहता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब चाहता हूँ बस, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पर आते हैं कि जेपीईजी और पीएनजी का फॉर्मेट क्या है या किसके फॉर्मेट है। देखिए, जेपीजी और जो पीएनजी होता है ना, ये होता है आपका इमेज का फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। आगे है कि MP4 किसका फॉर्मेट है, ये वीडियो का फॉर्मेट है, ठीक है ना। ऑडियो किसका फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, MP3 जो होता है वो होता है। आगे है कि MP3 किसका फॉर्मेट है, अभी मैंने बताया ऑडियो के लिए। इमेज के लिए क्या होता है, JPG PNG होता है। वीडियो के लिए MP4 होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि SMTP का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए, यहाँ पर SMTP का जो उपयोग किया जाता है ये ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने कई बार एग्जाम में क्लास में बता दिया है मैंने। आगे है कि .txt फाइल किस ऐप से समानांतर जुड़ा हुआ है। देखिए, .txt जो होता है ना, ये आपका टेक्स्ट फाइल का ये एक्सटेंशन होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। सारा इसमें जितना भी फाइल बनाएंगे ना और सेव करेंगे ना, लास्ट में आपको .txt लिख के आ जाएगा, यानी कि नोटपैड का ये फाइल है। आगे है कि ब्राउज़र में टैब बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। देखिए, ब्राउज़र में नया टैब बनाने के लिए कंट्रोल टी बटन का दबाते हैं आप लोग, अभी आपने पढ़ा है। लेकिन टैब को बंद करने के लिए क्या करते हैं, तो कंट्रोल और W बटन को दबाएंगे ना, तो वो जिस टैब पर आप काम करते रहेंगे वो टैब बंद हो जाएगा। आगे है .docx का फाइल किसके संबंधित है। अभी मैंने बता दिया था .xlsx जो है ना, ये आपका एक्सेल का है। .pptx जो है ये आपका पावर पॉइंट का है। और .docx जो है ना, ये आपका वर्ड का है। आगे है कि .pptx किसका है। देखिए, इसके लिए मैंने आपको इसी क्लास में 3 बार बता दिया है इस बिहार जीविका वाले कंप्यूटर में। इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है, साथ साथ में अपना सिटी का नाम भी कमेंट करिएगा अगर अभी तक हमारा क्लास आप देख रहे हैं तब। साथ साथ में आप बिहार जीविका का जो जितना भी टेस्ट लगाना चाहते हैं, वीरपद के एप्लीकेशन पर आपको बिहार जीविका का मॉक टेस्ट मिलेगा, तो उसको जाकर आप लोग ज़रूर लगाइएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।